राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। मीटिंग में 21 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें 20 पर मंत्री परिषद की मुहर लगी है। एक 14 नवंबर के प्रस्ताव को पुनरीक्षण के लिए भेजा गया है। ये निजी अस्पतालों को प्रोत्साहन नीति के लिए था। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग करने वाले लोगों को SGST और स्टैम्प ड्यूटी पर छूट दी जाएगी। इसके तहत मेरठ की मेसर्स पसवारा पेपर्स लिमिटेड को 65,000 का लाभ आज दिया जाएगा, जबकि 1.5 करोड़ का लाभ पहले दिया जा चुका है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तहत एक और प्रस्ताव भी पास हुआ, जिसके तहत शाहजहांपुर और मथुरा की एक कंपनी को लाभ मिला। बागपत में अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनाने के लिए मुफ्त जमीन दी जाएगी। ये योग और आरोग्य केंद्र PPP मॉडल पर बनेगा, जिसे योगी कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। साथ ही अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा और उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 में संशोधन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण अवधि, खेल की अवधि और इसके लिए आने जाने में लगने वाले समय को भी ड्यूटी माना जाएगा। आज मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्तावों को पारित किया गया है, जिसमें हमारे नगर विकास विभाग के भी 2 प्रस्ताव थे। दोनों प्रस्तावों में अमृत योजना के तहत पहला प्रस्ताव कानपुर नगर का था, जिसमें लगभग 316 करोड़ रुपए की लागत से जो पीने के पानी का पेयजल की सुविधा है उसका विस्तार किया जा रहा है। लगभग 33 वार्ड कानपुर के उससे आच्छादित होंगे। उसी प्रकार बरेली का भी, महानगर का भी एक पेयजल से संबंधित अमृत योजना का हमारा नगर विकास विभाग का प्रस्ताव था, 265 करोड़ रुपए का। मंदिर संग्रहालय लगभग 55 एकड़ जमीन स्थापित होने का कैबिनेट। बागपत जनपद में लगभग 70 हेक्टेयर जमीन में, बल्कि 78 एकड़ की 78 हेक्टेयर जमीन में हम लोग एक आरोप तो आजकल वर्तमान जरूरत है, लोग चाहते हैं प्रकृति के साथ जुड़े, वेलनेस सेंटर के रूप में जुड़ा, स्वास्थ्य लाभ है, उसकी आज स्वीकृति दिया। उसकी जमीन की व्यवस्था वहाँ करने का निर्णय लिया गया और उसको ट्रिपल पी के मॉडल पर आगे बढ़ाने का कैबिनेट ने स्वीकृति। बड़ा फैसला आज की कैबिनेट ने दिया है। उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में दिव्यांगजन विभाग के माध्यम से DDRC केंद्र खोले जाएंगे, जिसके माध्यम से दिव्यांगजनों को प्रारंभिक स्तर पर चिन्हित करके उनकी दिव्यांगता को समाप्त करने का, कम करने का प्रयास किया जाएगा। आज की कैबिनेट ने दिव्यांगजन विभाग के प्रस्ताव पर सहमति दर्ज की है। इसके अलावा अन्य प्रस्तावों पे चर्चा जारी है। 21 प्रस्ताव मंत्रिपरिषद ने पास किए हैं। बड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव औद्योगिक के हैं, हमारे गन्ना के थे और नगर विकास, तमाम विभागों के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।